हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6, जिस बुक का नाम है जिज्ञासा। ठीक है। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी से हम शुरुआत कर रहे हैं विज्ञान से। बुक का नाम हो गया जिज्ञासा। इसमें जो पहला चैप्टर है इसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं विज्ञान का अनूठा संसार। देखते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेशों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। मनुष्य जो होता है हमेशा अपने आसपास, परिवेश का मतलब आपके अगल बगल में जो भी चीज़ है उन्हें परिवेश बोला जाता है, के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, क्या है, ये पेड़ बड़ा क्यों हो रहा है, फूल फूल के किसी गाछ में जो फूल आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। हम जो छोटे बच्चे होते हैं या अभी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमें वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्या है, ये छूना चाहिए कि नहीं। वो हर चीज़ को, जो भी चीज़ आप उसको मना करें, वो चीज़ को जानने के लिए वो उत्सुक हो जाता है। तो इसी को हम विज्ञान की परिभाषा भी कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही है हमें दुनिया के बारे में जानना। यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो हमें विज्ञान के द्वारा ही जान सकते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? क्या विद्यालय में जो आप पढ़ रहे हैं तो अपने अगल बगल में जो भी आपके परिवेश में कोई भी विषय है उस पे पता लगाकर खोज कर महसूस अच्छा हुआ है, आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन है, विज्ञान, विज्ञान क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ है। इसका परिभाषा यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यानी हम कुछ भी देखते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, उसको हम समझते हैं और उस कार्य करने का जो एक माध्यम है उसको जानते हैं। इस तो उसे ही हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। और वो हमारे संसार में बहुत सारे रहस्य हैं जिसके बारे में हमें धीरे धीरे पता चलती जाती है। यानी उसकी परतें को हम खोलते चले जाते हैं। तो उस वो भी क्या हमारा विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की मदद से ही हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए हमें खाना खाना है, तो क्या अब डायरेक्ट आपको खाना तो नहीं मिल जा रहा। पहले आप, एक पौधा होता है, पौधा से आपको अनाज मिलेगा, अनाज को आप पकाएंगे, पकाने के बाद आप खा सकते हैं। तो एक क्या है, एक प्रक्रिया है। अगर डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कि अनाज को लाए सीधे पका लिए, नहीं। पहले पौधा लाना होगा, पौधा से अनाज आएगा, अनाज से हम क्या करेंगे, उसको हम पकाएंगे। मान लीजिए एक सब्जी बनाना है, सब्जी बनाने के लिए पहले पौधा लगाया, उसमें सब्जी आया, तो क्या सब्जी उठा के लाए सीधे हम सब कढ़ाई में डालेंगे और उसको बना लेंगे? नहीं ना। पहले उस सब्जी को हमें बारीकी से काटना होगा, उसके बाद धोना होगा, फिर जाके उसको हम फ्राई कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं। तो ये क्या है, प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हम बीच में कोई प्रक्रिया को मिस कर देंगे। अगर कुछ मिस कर देंगे तो क्या वो सही बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो विज्ञान भी यही है कि अगर कुछ भी हमें सोचना है, देख देख के सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं विज्ञान से रिलेटेड, तो उसका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमें फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि बीच का कुछ चीज को हम हटा देंगे। ठीक है। एक ऐसा रोमांचक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह सब आखिर होता कैसे है। यह सब जानने के लिए महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक की शीर्षक भी आया है। हम कोई भी चीज़ पे जब क्वेश्चन पूछते हैं यानी प्रश्न पूछते हैं, तो हमें बहुत सारा प्रकृति का आयाम खोजने को मिलता है, बहुत सारे जवाब मिलते हैं, बहुत सारा चीज़ जिज्ञासा अपने मन में पैदा होता है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है संसार में। पहले देखिए कोई सोचा था कि हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये नॉर्मल है। कभी हमने सोचा था कि छोटा बच्चा जब छोटा रहता है धीरे धीरे वो आगे प्रगति करते जाता है, बढ़ते जाता है, तो वो क्यों बढ़ता है? हमारे मन में जिज्ञासा तो आती है। तो इसी
को हम बोलते हैं जिज्ञासा, और इस पुस्तक का नाम जो है इसी शीर्षक से लिया गया, जिज्ञासा से। अध्ययन चाहे रेत रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोज के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन चाहे छोटे छोटे रेत का हो, रेत के कणों का हो, या बड़े बड़े पर्वत का, एक घास के तिनका का हो या पूरा जंगल का हो, हम ये क्या है, एक नया खोज की ओर प्रेरित करता है और हमें उत्साहित करता रहता है। यानी हम कुछ नया खोजते रहते हैं। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और यह सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों है? किसी फूल को खिलते देखा है? आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? आप रात में जब तारे को चमकते हुए देखते हैं तो आपने कभी ये सोचा है कि ये तारा चमक क्यों रहा है, रात में ही क्यों चमक रहा है, दिन में हमें क्यों नहीं दिख रहा चमकते हुए, रात में ही क्यों दिख रहा है? आप कभी किसी फूल को खिलते हुए देखे हैं तो सोचे होंगे ये फूल खिला कैसे? पहले फूल जो होता है उसमें थोड़ा सा आता है, फिर कली थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है, उसके बाद वो फूल खिलता है। तो उस प्रक्रिया को जो अपनाता है, क्या उस प्रक्रिया के बारे में आपने सोचा है कि उसे कैसे पता चलता है कि अब कब खुल खिलना है? यह सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र है। ये सब जो रहस्य है विज्ञान के द्वारा उजागर होने वाला बस छोटे से उदाहरण है। ये छोटा मोटा कुछ उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है, लेकिन ये छोटा मोटा एक छोटा सा कह सकते उदाहरण है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह सर्वत्र है। महासागर की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसा ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। देख, समुद्र के भीतर का दृश्य हो गया, मंदाकिनी आकाशगंगा, हमारे हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उनका नाम है मंदाकिनी। ठीक है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। जिग जिगसे पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यह तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। विज्ञान जो है एक पहेली का हिस्सा है। इसमें एक पक्ष पहली जो होता है पहेली है, इसमें क्या होता है, अगर एक पहेली को हम सोल्व करते हैं तो उसके आगे फिर से एक पहेली आती है, यानी जिक्सा पहेली की तरह होता है। यानी जिक्सा पहेली में होता है क्या कि अगर आप उसमें पहेली दर पहेली होता है, पहले सीढ़ी पार करेंगे तो फिर दूसरा पीढ़ी आएगा, फिर तो तीसरा सीढ़ी आएगा। इसी तरह विज्ञान जो है, अगर हम पहला खोज करते हैं तो इसके आगे की खोज करते हैं, फिर इसके आगे की खोज करते हैं। ये इसकी कोई सीमा नहीं है, ये खोज होते चला जाता है, नियंत्रण खोज होते चला जाता है। आपके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है मोबाइल। पहले क्या था, मोबाइल एक सिंपल सा फोन था मोबाइल का, जिसमें ना कैमरा था, कुछ भी नहीं, बस बात करना होता था। फिर धीरे धीरे उसमें कैमरा लगा दिए और अभी भी बटन वाला ही फोन था। फिर धीरे धीरे स्क्रीन टच आ गया, जिसमें आपको बटन थोड़ा दो ही तीन बटन रहते थे, बाकी आपका पूरा स्क्रीन से ही काम होता था। फिर धीरे धीरे अब बटन को भी हटा दिया गया और पूरा काम किससे होने लगा, स्क्रीन से होने लगा। यानी एक पहेली को अगर हम सॉल्व किए, यानी एक प्रोसेस को कंप्लीट करिए, उसके आगे का आप सोचिए, फिर उसके आगे का सोचिए कि इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे हो क्या सकता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें पराये विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। कभी कभी होता है क्या है कि हम कुछ टुकड़ा गलत जगह पे जोड़ देते हैं, फिर वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है। नई खोजें विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। जब भी नया खोज होता है तो ये हमारे ज्ञान में क्या करते हैं, वृद्धि करती है, ज्ञान में हमेशा वृद्धि करेगी, याद रखना। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ोगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे, आप कई नए प्रयोग करेंगे और जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में यह सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई 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 नई
खोज करेंगे, नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा? तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा का आरंभ करते हैं कि पृथ्वी से इस यात्रा का आरंभ कहाँ से करते हैं? पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है, अभी तक जितने भी ग्रह ढूंढे गए हैं उसमें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह पे जीवन संभव नहीं होगा, हो सकता है वो ग्रह को अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए, कोई ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है लेकिन अभी तक हम उसे खोज नहीं कर पाए हैं। वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उम्मीद है कि कभी न कभी हम इसे जरूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि साइंस का मतलब ही है, विज्ञान का मतलब ही है उम्मीदों पे कायम रखना, उम्मीद कायम रखना। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है, पृथ्वी पर पर्यावरण है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। तो हमारी पृथ्वी क्या है? वो पर्यावरण है। अगर हम इसकी रक्षा न करेंगे तो पर्यावरण खत्म हो जाएगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो हम सारे जीव जंतु जो भी है सारे खत्म हो जाएंगे। जितने भी जीव जंतु है हमारे पास, प्राणी है, ये सब क्या है? पर्यावरण का एक हिस्सा है। पृथ्वी पर जीव की एक अद्भुत विविधता है। पृथ्वी पर जीव जो है जरूरी नहीं है कि कम हो, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है जिसमें बहुत सारी विविधताएं है। कोई देखो छोटा कीड़ा रहता है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ है, कोई जानवर है, तो जानवर में भी कितनी प्रकार है, पेड़ पौधा में कितनी प्रकार है, छोटे छोटे में कितनी प्रकार है। विविध है पौधे एवं जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सकते हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे से और किसी इल्ली यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा, तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इस पौधे के जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? आप छोटे बीज को देखे होंगे एक पेड़ बनते हुए। एग्जाम्पल में मान लीजिए भी आम का मौसम है, आपने पका हुआ आम पिताजी घर पे लाए, आपने बहुत अच्छे से आम खाया, पर आप बच्चे थे तो क्या करते थे, उस आम में जो उसके अंदर जो बीज होता है, गुठली जिसे बोला जाता है, इसे आप क्या करते हैं? ऐसे फेंक देते हैं। अगर एक जगह वो इकट्ठा रहे, कहीं भी मिट्टी में दब जाए, ऐसे रहे, तो उसमें क्या होता है? आम का पौधा आ जाता है। वो पौधा आगे जाके क्या कहलाएगा? बनेगा, धीरे धीरे वो पेड़ में बदल जाएगा। हम जो तितली पकड़ते हैं, बहुत सारी तितली हम देखते हैं कितना खूबसूरत रहता है रंगों से, उसके बच्चे को हम कैटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। वो छोटा होता है, जैसे इस फोटो में देखिए ये कैटरपिलर, ये जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, इसको पंख आएगा और वो तितली में परिवर्तित हो जाएगा, जो बहुत ही सुंदर लगता रहता है। ये देखिए बीज से पौधा बनते हुए, ये देखिए गाय है, उसका ये बछड़ा है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर की विकास और या वृद्धि के लिए हम किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। अगर हमें वक्त वक्त पे भोजन न मिल पाए तो हमारी विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। भोजन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ खाना मिल रहा है, भोजन में आपको पोषक तत्व मिलना जरूरी है। हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन की आवश्यकता होती है। तो हमें वो मील खाना है, वो भोजन करना है जिसमें हमें सारे चीज हमें मिल जाए। अगर हमें किसी चीज की कमी होगी, अगर नहीं मिलेगी, तो फिर हम पूरे अच्छे तरीके से हमारा शरीर डेवलप नहीं कर पाएगा, हमारा शरीर विकास नहीं कर पाएगा। तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अच्छे से वृद्धि के लिए सारे कंपोनेंट चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया। ठीक है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देशों में भोजन अत्यंत मन भावन है। भारत में भोजन की बहुत महानता है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे? हमारे भारत देश में बहुत सारे विविधता है, भोजन अत्यंत खाना पसंद है लोगों को यहाँ पे हमारे भारत देश में। तो सब जगह विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, उसकी पकाने की विधियां अलग होती है। ठीक है, तो हमें जानना है। जैसे बिहार का क्या फेमस है? लिट्टी चोखा। हम्म, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, गुजरात का ढोकला, महाराष्ट्र का वड़ा पाव। इस तरीके से हमें बंगाल में मछली फेमस है।
तो हमें सब जगह का अलग अलग भोजन है और सब जगह पकाने की विधि अलग होता है। जैसे आपने क्लास छठा में पढ़ा होगा कि एक बच्ची थी बंगाल की, वो गई कहाँ, केरला गई, वहां पे उसने मच्छी खाया, बंगाल में उसने मच्छी खाया था सरसों के तेल में, किसमें, सरसों के तेल में। जब वो केरला गई तो वहां पे उसे नारियल के तेल में मच्छी फ्राई करके खिलाया गया, तो उसे उसका थोड़ा सा टेस्ट क्या हुआ, अलग हो गया। यानी विधि तो पकाने की अलग हुई, पकाया तो गया लेकिन सामग्री क्या हो गया, अलग हो गया, तो उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, बदल गया। तो हमें जरूरत है कि हम किस जगह पे है, वहां पे हमें क्या रिसोर्स मिल रहा है, क्या सुविधा मिल रही है, उस हिसाब से हम अपना पकवान बनाते हैं और उसे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बात है, अगर हमें जल ना मिले तो हम हालत खराब हो जाती है। अभी गर्मी का मौसम है, मान लो आप स्कूल से घर के आए लेकिन बीच में धूप था, आप घर गए, घर जाने के बाद क्या मिलता है आपको, प्यास लगी रहती है, तो आप अपने छोटे भाई या बहन जो भी है, आप क्या करते हो, बुआ थोड़ा सा पानी ला दो। वो क्या करता है, चापाकल से ठंडा ठंडा पानी लेके आता है, आप उसे पी लेते हो। पीने पे आपको एक अत्यंत आनंददायक महसूस होता है कि आह, जान में जान आई। ऐसा लगता है कि ना, बहुत अच्छा फील होने लगता है। तो हमारे जीवन में जल बहुत आवश्यकता है, अगर जल हमें ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे एवं और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दी में गर्म जल से नहाने माना जाता है? देखिए, वह जल के तीन प्रकार होते हैं। जल के तीन प्रकार होते हैं। जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है, यानी ये जल का कौन सा भाग हो गया, ठोस, कौन सा हो गया, ठोस। और गर्म करने पर उबलने लगते हैं, यानी ये कौन सा भाग हो गया, ये गैसीय हो गया। जब पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा तो वो भाप के रूप में क्या होता है, ऊपर जाने लगता है। क्योंकि आपने पढ़ा है गर्म हवा ऊपर दी जाती है तो वो क्या हो गया, वो गैस हो गया, उसको क्या बोलेंगे, गैस। और जब वो जल एक तरल होता है, जल का तीन प्रकार, एक ठोस, द्रव और फिर हो गया आपका गैस। ठीक है, जब बर्फ के रूप में रहेगा तो वो बर्फ के रूप में रहेगा तो ठोस, और अगर भाप के रूप में रहेगा तो गैस, और जो पानी की तरफ बहता रहेगा वो द्रव होता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा पानी, हाँ, गर्मी रहता है, गर्मी में आपको ठंडा पानी पीने का मन होता है, आप कितना भी गर्म पानी पी लो आपके अंदर अच्छा सा महसूस नहीं होता है कि आपको मन भरा हो। लेकिन जब आप ठंडा पानी पीते हो तो आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है। लगता है ना, सर्दियों में आप लोग नहाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपकी मम्मी क्या कहती है, बुआ बुआ नहा लो, मैं गर्म पानी कर देती हूँ। आप गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, हमें ठंडी कम लगती है, पर ये अलग बात है कि नहाने के बाद हमें ठंडी लगती है। वो हम आगे क्लास में डिस्कस करें कि हमें गर्म पानी से नहाने के बाद ठंडी क्यों लगती है। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं, चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चंबुक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध, पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती है? ये विभिन्न पदार्थों से बनी है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तु है, वो हमें किसी न किसी पदार्थ से बनी है, किसी न किसी पदार्थ से मिलके बनी है। ठीक है, ये जो फिगर देख रहे हैं ये एक तरह से वाटर साइकिल को दिखाया गया है, यानी जल चक्र को दिखाया गया है। ये हमारा क्या हो गया, वो नदी है, यहाँ पे क्या है, बादल है, सूरज है और ये पानी। जब बादल, यहाँ से गर्मी है, सूरज की वजह से क्या हुआ, पानी गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर गया, और जब ये बादल बादल के रूप ले लिया और बादल जब ठंडा हो गया, पानी, वहाँ का मौसम ठंडा हुआ, तो ये बारिश के रूप में क्या कर दिया, जल को वापस हमारे धरती पे ला दिया। इसके बारे में आगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर में आएगा, तो अभी बस एक ऊपर ऊपर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये देखिए, रात में हम चंद्रमा को देखते हुए, मतलब आसमान को देखते हुए तारे को देख रहे हैं।
आज के लिए हम इतना तक रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।